हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। बाइबल में कई प्रकार के पापों का वर्णन किया गया है, जैसे व्यभिचार, वासना, लालच, घमंड, क्रोध, हत्या, आलस्य और ऐसे बहुत से काम जो हम परमपिता परमेश्वर की इच्छा के विरोध में करते हैं, वह सभी पाप के कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले मन में बुरे विचार आते ही क्यों हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे वचन के द्वारा बात करेंगे। और हमें यह भी जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मन में बुरे विचार आने का आखिर कारण क्या है। यह सभी बातें हम वीडियो में आगे जानेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने मन से ये बातें निकाल दीजिए कि जब आप पाप करते हो तो केवल आप ही दोषी ठहरते हो, कोई और भी है जो आपके पाप करने के द्वारा दोषी ठहरता है और वो ही आपको पाप करने के लिए मजबूर करता है, विवश करता है। मन में बुरे विचार आने का कारण केवल एक है, जिसके कारण हमारे मन में बुरे विचार आते हैं। वह है डेविल, जिसे हम इब्लिस या शैतान भी कहते हैं और जिसे बाइबल में सांप कहकर बुलाया गया है। और उस शैतान के अबदूत भी उसके साथ इसी प्रकार के कार्यों को करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आप पाप करते हो तो केवल आप ही दोषी नहीं ठहरते, कोई और भी है जो दोषी ठहरता है। वह यही शैतान है जो आपको पाप करने पर मजबूर करता है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक उदाहरण आपके सामने रखते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकला हुआ है अपने काम के लिए, और जैसे ही वह रास्ते में चल रहा होता है, अचानक से उसकी नज़र एक लड़की पर पहुंचती है और वह उसे देखता है। और जैसे ही वह उसे देखता है, अब यहीं पर शैतान का काम शुरू होता है। वह क्या करेगा, उस व्यक्ति के मनों में ऐसे ऐसे विचार डालेगा कि वह उसके प्रति आकर्षित होगा और उसके प्रति उसके मन में गलत विचार और बुरे विचार आएंगे और वह उसी गलत विचार और बुरे विचारों से भरकर उसके बारे में सोचना शुरू कर देगा। अब जब आप उसके बारे में गलत सोचना शुरू कर दोगे, तभी आप पाप करना शुरू कर दोगे और यहीं से आपके पाप की शुरुआत हो जाती है। और आगे चलकर यही छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी गलती बन जाती है। आई होप आपको यह उदाहरण समझ आया होगा। मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी भी पवित्र जन को परमेश्वर से दूर करेगा, परमेश्वर और उसके बीच बने रिश्ते को, पवित्र रिश्ते को तोड़ देगा, तो परमपिता परमेश्वर उस व्यक्ति या उस कारण को जिसके कारण वह व्यक्ति परमेश्वर से दूर हुआ है, परमेश्वर उसे सजा देंगे। वैसे ही हमारे बीच में वह व्यक्ति, वह कारण शैतान है और उसके दूत हैं जो हमें हमारे परमेश्वर से दूर करते हैं और परमेश्वर से हमारे रिश्तों को तोड़ते हैं। बाइबल में एक और घटना है जिसके द्वारा हम व्यभिचार के पाप को समझ सकते हैं। जैसा कि बाइबल में एक घटना है, जब राजा दाऊद अपने महल के छत पर टहल रहा होता है तो वह एक का एक नीचे देखता है, ग्राउंड की ओर देखता है, तो उसे दिखाई देता है कि एक तालाब में एक सुंदर स्त्री नहा रही होती है। तो दाऊद की नजर उसके ऊपर पड़ती है और जैसे ही वह उसे देखता है, वह उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। फिर वह अपने सैनिकों को बुलाता है और अपने सैनिकों को उस स्त्री को महल में लाने के लिए भेज देता है। फिर उसके सैनिक जाते हैं और उस स्त्री को बलपूर्वक महल में लेकर आते हैं और दाऊद उसके साथ गलत काम करता है, जिसे बाइबल में व्यभिचार के द्वारा किया गया पाप कहा गया है। और यह भी एक पाप है। और उसके साथ साथ कई सारे पाप जो घमंड, क्रोध, आलस्य और लालच, ऐसे बहुत सारे पाप है जो हम करते हैं। लेकिन इन सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है हत्या। परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि हर एक मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें निवास करता है। अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के मंदिर को नाश करता है तो परमपिता परमेश्वर उसे नाश कर देंगे। और यही बातें यहाँ पर पूरी होती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो वह व्यक्ति को नहीं मारता बल्कि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है। और जब वह किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो परमपिता परमेश्वर उसको नाश कर देते हैं और वचन उसके जीवन में पूरा हो जाता है। आई होप आपको यह
वीडियो में समझ आया होगा कि पाप आखिर है क्या। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पाप से छुटकारा कैसे पाया जाए और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। हमें पाप से अगर छुटकारा पाना है तो हम केवल एक चीज कर सकते हैं, यीशु मसीह के वचनों को फॉलो कर सकते हैं और व्यवस्था की बातों को हम फॉलो कर सकते हैं। पवित्र पवित्र परमेश्वर की बातों को हम मान सकते हैं, जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचार न करना, और उन्होंने कहा कि अगर तेरी आंखें तुझे धोखा देती हैं तो उसे निकाल कर फेंक देना। और ऐसी ही बातों को हमें मानना है। जब हम यीशु मसीह के बलिदान को याद करेंगे, जब आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से बातें करेंगे, जब परमेश्वर से अपने पापों को डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया लेकिन वह छुप गया, इसलिए उसे सजा मिली। लेकिन जब हम पाप करते हैं तो हम छुपे नहीं, बल्कि परमपिता परमेश्वर के सामने जाकर अपने पापों को माने, जिससे परमपिता परमेश्वर हमें माफ करेगा और हमें क्षमा जरूर करेगा। तो आई होप आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बाइबल से रिलेटेड ऐसी ही शिक्षाएं आपको तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।